रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के लिए कल 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लोकसभा रतलाम के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ से मतदान दलों को विधानसभा क्षेत्र झाबुआ, थांदला, पेटलावद के लिए निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन सामग्री के साथ मतदानकर्मी कर्तव्य पथ पर निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदान केंद्रों पर मतदान दलों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार मतदान दलों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अब की बार बैठक व्यवस्था कर मतदान सामग्री का वितरण किया गया ताकि समय पर मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंच सके। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा में 983 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए आवश्यक पुलिस बल भी प्राप्त हुआ है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पहले से बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। प्रत्येक कर्मचारी को मतदान दल जो कर्मचारी हैं उनको बैठने की प्रत्येक व्यवस्था की गई है। मतलब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है यहाँ पे। और आपके चैनल से माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, जितने भी मतदाता भाई हैं सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनावें। धन्यवाद सर। हमको इस बार पिछली बार की वजह से इस बार हमको जो सुविधा मिली है, अपनी टेबल पर ही हमको सामान वितरण कर दिया गया है, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी सुविधा हो गई है सर। और अब टेबल से अपना सामान लेके और हम मतलब बस के लिए रवाना होंगे। आपको पहले से बहुत बढ़िया रहा। जैसे हम गए और हमारे लिए टेबल व्यवस्था रही थी, हम आराम से बैठ गए और सामग्री हमें सभी ने अवेलेबल करा दी। इसके बाद हमारे लिए चाय नाश्ता जो भी है वो टेबल पे आ गया था। सामग्री हाँ, टेबल पे आई, अच्छे से मिलान कर लिया हमने। देखिए, झाबुआ ज़िले के अंतर्गत कुल मिला के 981 तो अपने पोलिंग बूथ हैं और 2 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ है, तो टोटल कम से अपने 983 पोलिंग बूथ हैं जहां पे कल निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके अंदर जो है हमारे कोटवार को मिला के 5000 के आसपास का जो है पोलिंग पार्टीज़ का जो बल है वो डिप्लॉय किया गया है। 2000 के आसपास पुलिस के बल की जो डिप्लॉयमेंट हुई है। इसमें हमने एडवांस में ये प्लानिंग कर ली थी कि जितने भी हमारे ऐसे मतदान केंद्र है जो 1200 से ऊपर है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक एडिशनल पार्टी दे दी थी ताकि जो मतदान की प्रक्रिया है वहाँ पे फास्ट रहे, क्योंकि मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इस बार आपने देखा होगा कि हमने निर्वाचन के ये जो मेरी लोकसभा निर्वाचन है इसके अंतर्गत जो डिस्पैच वितरण हो रहा है, इसमें छोटा सा संशोधन ये किया है कि हमने सबको बिठा के सामग्री का वितरण किया है। जो टेबल है जहाँ से उनको वितरण हो रहा है, कल मतदान के उपरांत उनको इसी टेबल पर आके बैठना है और यहीं से उनको जो एक टीम है अलग से लगाई गई है वो इनसे सामग्री की प्राप्ति करेगी। तो इससे ये होता है कि एक तो प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक्सपेडाइट हो जाता है, प्लस इनके लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। वरना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पूछते रहते हैं कि कौन से काउंटर पे जाना है। तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट हो गया था। इस वजह से आप देखेंगे कि हमारी कम से कम 50% 60% पार्टीज़ तो ऐसी हो गई जो रवानगी की स्थिति पे आ गई हैं, और जबकि अभी तो 8:45 ही हुआ है। और इस बार पुलिस बल भी हमारा सारा पहुँच चुका है, अपनी अपनी बसेस में अपने यहाँ पे दे रहा है, रिपोर्ट वगैरह कर रहा है। एंड हमारे 590 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पे वेबकास्टिंग की सुविधा हो रही है। इस बार आयोग की तरफ से निर्देश थे कि अंदर की तरफ 60%, बाहर की तरफ 15% हम लोग वेबकास्टिंग के कैमरे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्रिटिकल मतदान केंद्र है, वल्नरेबल मतदान केंद्र है जो हमने हमारी तरफ से मैप किए थे, वहाँ पे सब जगह वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो जनरल ऑब्जर्वर के अंडर काम करते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी हमारी 135 बूथ्स पे प्लेसमेंट की गई है। तो हमारी तरफ से हमने बहुत सारी ओरिएंटेशन, स्किल
डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब करवाए हैं, प्लस छोटे छोटे वीडियोस भी बनवाए थे ट्रेनिंग के। इसके अतिरिक्त प्रशासन की तरफ से ई सारथी ऐप भी बनाया गया था, जिसके अंदर समस्त मतदान केंद्रों की GPS इनेबल्ड लोकेशन, साथ में उसमें जितने भी ज़रूरी नंबर होते हैं, जैसे BLO का नंबर है, सेक्टर ऑफिसर का नंबर है, सेक्टर पुलिस का नंबर है, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कोई भी उसमें से नंबर लेके उसको रिपोर्ट कर सकता है, ताकि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा छोटा हो जाए। बाकी एक चीज़ और की गई है कि जितने भी मतदान केंद्र, क्योंकि गर्मी बहुत है, भले कल थोड़ा सा आंधी वांधी आ गई थी, लेकिन आज फिर से आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी और पारा काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। तो जितने भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं, हमारी करीबन 30 एम्बुलेंसेज ज़िले में हैं, तो सभी की हमने मैपिंग पोलिंग स्टेशन वाइज कर दी है और उसमें एक एक पैरामेडिक स्टाफ और एक एक डॉक्टर को टैग कर दिया है। यदि किसी भी मतदाता की या पोलिंग पार्टी का ऐसा इशू आता है कि उसके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इशू रिपोर्ट होता है आज या कल, तो तत्काल से उसमें हम 10 मिनट में वहाँ पे हम लोग हमारी मेडिकल, हमारी जो एम्बुलेंस है उसको विद पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पे पहुँचवा सकेंगे। तो ये वाली है हमारी व्यवस्थाएं हैं, कोशिश पूरी है। अब मेरी तो सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इतनी सारी कोशिश है, इतना बड़ा मैन पावर है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हम लोग लोकसभा निर्वाचन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मेरी सभी झाबुआवासी से पुनः से ये अपील है कि कल अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाएं और अपना बहुमूल्य जो वोट है उसे आवश्यक तौर पे कास्ट करें, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है और आप भूलिए मत कि आप इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जिसकी मिसाल